हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल मैथ्स टीचर के ऊपर। तो यहाँ से पहले पेज नंबर 19 तक मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आप देख लेना, प्लेलिस्ट को चेक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो देखो, यहाँ हम बात करें हमारी एक्सरसाइज जो चल रही है, भी पता लगाइए ये लास्ट है, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। तो ये देखो, प्रश्न आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि 10 अंकों की संख्या बनाने के लिए 0 से 9 तक सभी अंकों को एक बार प्रयोग करते हुए लिखिए। पहला अंक जो है वो आपका 0 शून्य नहीं हो सकता। भाई क्यों नहीं शून्य हो सकता? क्योंकि अगर मुझे 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो मान लो मैंने बनाई 0 1 2, तो एक्चुअल में ये संख्या क्या है? 12 ही है ना, 2 अंकों की संख्या है। तो हम किसी भी संख्या के आगे अगर 0 लगा देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये भी आपको कह रहा है कि भाई 10 अंकों की संख्या बनानी है और नंबर कौन कौन से लेने हैं? तो 0 ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। भाई ये 9 अंक हमें लेने हैं और सभी अंकों को एक ही बार लेना है। आप बार बार किसी अंक को यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो आपको बनाने को कह रहा है कि भाई 5 अंकों का सबसे बड़ा गुणज यहाँ पे बना करके दिखाओ और यही सारी संख्या लेनी है। तो 5 अंकों का, आपको पता है कोई भी संख्या जो होती है वो 5 का गुणज कब होती है? 5 से उसका गुणज कब कहलाता है? जब उसकी आखिरी संख्या हो। आगे आपके चाहे जो भी संख्या हो, 2 3 4 9 8 कोई भी हो, लेकिन जो उसकी अंतिम संख्या है वो या तो 0 होनी चाहिए या फिर आपकी 5 होनी चाहिए। यही दो ऑप्शन आपके पास होते हैं। जब आपके अंतिम संख्या जो है, इस संख्या का जो अंतिम अंक है, या तो वो 0 होना चाहिए या वो 5 होना चाहिए, जब भी वो 5 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो आपने एक चीज छोटी क्लास में और पढ़ी होगी कि भाई इन्हीं शब्दों का, इन्हीं अंकों का उपयोग करके हम सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं और सबसे छोटी। तो भाई सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसको सबसे पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो भाई सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? फिर 9, फिर उसके बाद कौन है? 8, फिर उसके बाद 7 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, एक बार 1 है और फिर आपका 0 है। तो नंबर को हम क्या करते हैं? घटते क्रम में लिखते हैं। तो ये जो हमने संख्या बनाई है, इससे बड़ी संख्या आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। और सबसे छोटी संख्या बनानी है तो हम इसको क्या करेंगे? सबसे छोटा पहले लिखते हैं और बढ़ते क्रम में इसको लिखते हैं। तो देखो 0 तो मैं सबसे पहले नहीं लिख सकती, क्योंकि 0 को अगर मैंने सबसे पहले लिखा तो ये मेरी 10 अंकों की संख्या नहीं रहेगी। तो भाई 0 यहां से हट गया, तो 0 हट गया तो कौन आएगा? सबसे पहले 1 आएगा। अब हम यहाँ पे 0 को लिख सकते हैं क्योंकि हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है। अब उसके बाद में आप यहाँ पे क्या करोगे? नंबर लिखते रहो। 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 हो गया। तो ये हमारी 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या इस तरीके से बनती है, 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इस तरीके से बनती है। ठीक है, तो कोई भी अंक आपको दिया हो उसकी सबसे बड़ी संख्या बनानी है। बड़ी बनानी है तो सबसे बड़ा अंक पहले, फिर घटता 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 लिखते हैं। और सबसे छोटी संख्या बनानी तो सबसे छोटा अंक पहले और फिर हम उसमें बढ़ती 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 संख्या लेते हैं। अगर उसमें 0 होता है तो हम उसको सबसे पहले नंबर पर रख करके उसको हम दूसरे नंबर पे रखते हैं। अब हमारे प्रश्न के पास जाते हैं। भाई 5 का सबसे बड़ा गुणज यहाँ पे चाहिए। तो देखो ये जो मैंने यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या बनाई है, क्या ये 5 का गुणज नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? 0 आ रहा है, एक शून्य आ रहा है। मैंने अभी आपको कहा था कि 5 का बड़ा गुणज बनाना है तो उसके अंतिम अंक में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। क्योंकि मुझे 5 का सबसे बड़ा गुणज बनाना है तो मैं यहाँ पे 0, मैं यहाँ पे शून्य को रख रही हूँ। क्योंकि अगर मैंने शून्य को यहाँ से हटा दिया और 5 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये वाला 5 जो है उसको मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये गुणज तो होगी लेकिन सबसे बड़ी गुणज नहीं होगी। क्योंकि 5 और 0 में जो शून्य है उसमें सबसे छोटा कौन है? शून्य है। तो हमें पता है कि ये जो हमारा क्रम है ये हमें सबसे बड़ी संख्या बना करके देगा। तो इसीलिए मैंने शून्य को यहाँ पे रख दिया है और 5 को यहाँ पे रख दिया। तो पहला जो ए प्रश्न है उसका जवाब है मेरा ये वाला। ठीक है, अब इसने दूसरा बी क्या बोला है? भाई सबसे छोटी सम संख्या बनाओ। अगर मुझे सबसे छोटी सम संख्या बनानी है तो जो इकाई वाली जगह पे है
है ना, जहाँ पे जैसे इकाई वाली जगह पे या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो सेम जब सबसे छोटी सम संख्या बनानी है तो इकाई वाली जगह पे 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है। ये सारी चीजें मेरी यहाँ पर हो सकती है। लेकिन सबसे पहली बात, हमें सबसे छोटी संख्या लेकिन सम बनानी है। तो देखो सबसे छोटी संख्या हम यहाँ पे बना चुके हैं, ये मेरी सबसे छोटी संख्या यहाँ पर है। अब ये सम तो नहीं है क्योंकि जो इकाई वाली जगह है वहां पे आपकी क्या है, 9 आ रहा है। तो सबसे छोटी सम संख्या यहाँ पे क्या होगी भाई, मुझे इस 9 को, इन दोनों को हटाना पड़ेगा, 8 को यहाँ लाना पड़ेगा और 9 को मुझे यहाँ लाना पड़ेगा, तभी मेरी सबसे छोटी सम संख्या बनेगी। क्योंकि मैं 0 को लेकर के आ गई तो फिर मैं यहाँ पे दूसरा नंबर दूंगी तो वो सबसे छोटी संख्या नहीं होगी। तो सबसे छोटी संख्या का जो ऑर्डर हमने दिया है उसी ऑर्डर में हमें लास्ट 2 नंबर को चेंज कर देना। तो सबसे छोटी सम संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो ये हमारी सबसे छोटी सम संख्या यहाँ पे होगी 1 2 0 2 3 4 5 6 7 9 8। ये अब हो गई हमारी सबसे छोटी सम संख्या। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया कि भाई आपको सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या बनाना आना चाहिए, सबसे छोटी संख्या बनाना आना चाहिए। उसके बाद हमारा जो कंडीशन है कि भाई 5 का गुणज होना चाहिए तो पीछे 0 5 हो, सम संख्या होनी चाहिए तो पीछे इनमें से कोई नंबर हो, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छे से समझना। संख्या 10,30,285 शब्दों में, ये जो शब्दों में अगर इसको हम लिखते हैं तो 10,30,285 होता है। तो इसमें 14 अक्षर है। 14 अक्षर कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 अक्षर को मिला करके हमारा 10,30,285 शब्द बना है। तो अब आपको अंकों की ऐसी संख्या का नाम लिखना है जिसमें अक्षरों की संख्या जो हो वो अधिकतम हो। जैसे ये जो नंबर यहाँ पे लिखा है इसमें अक्षरों की संख्या 14 है। तो अब हमें अंकों को, तो हम अंक कौन कौन से यूज ले सकते हैं भाई, हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक हम ले सकते हैं। ठीक है, 10 नहीं लेना है ना। इन्हीं अंकों से हम संख्या बनाते हैं, या फिर एक हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। भाई यही सारे जो हमारे नंबर होते हैं जिनसे हम यहाँ पे नंबर बनाते हैं। 1 सेकंड को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो ये 10 अंक जो हमारे पास है इनसे हम कोई भी संख्या, दुनिया की कितनी भी बड़ी संख्या हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो भाई ये कह रहे भाई इन अंकों को यूज करके आप एक ऐसी संख्या का नाम लिखिए जिसमें अक्षरों की संख्या अधिकतम हो। अब देखो हमें इसी तरह का नाम लिखना है जिसमें यहाँ पे लाख वाले नंबर हो, फिर आपके हजार वाले नंबर हो, फिर आपके इकाई दहाई सैकड़ा हो। ठीक है, तो 0 का तो अभी कोई मतलब नहीं। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखती हूँ, मान लो मैंने ये लिखा, देखो 1 1 सभी जगह सेम लिखते हैं ना, इजी बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, 1 1 से बनेगा क्या, मेरा 11 बनेगा। क्या बनेगा, 11। 2 2 लिखूंगी तो मेरा 22 बनेगा। 3 3 लिखूंगी तो मेरा यहाँ पे 33 बनेगा। तो मैं एक ऐसा शब्द ढूंढ रही हूँ, मैं एक ऐसा नंबर ढूंढ रही हूँ जिसमें अक्षरों की संख्या सबसे ज्यादा हो। ठीक है, तो ये 3 3 हो गया तो 33 44 55 होगा। यहाँ के पहले 2 अंक हम देख रहे हैं ना, हम देख रहे हैं किसमें जो है शब्दों की संख्या, अक्षरों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो देखो ये हमारा हो गया 77 88 और 99। देखो इसमें अक्षरों की संख्या कितनी है, तो 3.5 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें आपकी 3.5 है, इसमें आपकी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें आपकी कितनी है, 3 है, और इसमें कितनी है, 5 है। इसमें सबसे ज्यादा है अभी, है ना। 3 3.5 4 चल रहा है, 5 है, यहाँ पे देखा जाए तो 4 है, यहाँ पे देखा जाए तो 4.5 है। तो अगर मैं 77 को लेती हूँ तो मेरे को अंक जो अक्षरों की संख्या है वो मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पे मिलेगी। तो मैं यहाँ पे क्या बना सकती हूँ भाई, 77,77,777 ये मैं यहाँ पे बना देती हूँ। क्यों, क्योंकि जब मैं इसको शब्दों में लिखूं, क्योंकि देखो मैं अगर 3 अक्षर का लिखूंगी, देखो ये तो सारी चीजें सेम ही होनी है। लाख आपका वही आना है, हजार आपका वही आना है, जो नंबर यहाँ पे होगा वो ठीक है। लेकिन लाख हजार में तो कोई अक्षरों की संख्या बढ़ेगी नहीं। तो मैं कोई ऐसा नंबर लेना चाह रही हूँ ताकि ये अक्षरों की संख्या जो है वो यहाँ पे बढ़ जाए। तो मैंने 77 लिया। तो देखो 77 कैसे लिखेंगे, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 77 लाख, फिर वापस से 77,000, फिर 777।
ठीक है, देखो क्योंकि जब अगर हम इनको देखते हैं तो इसमें भी अंकों की संख्या, अक्षरों की संख्या जो इसमें कितनी आ रही है, यहाँ पे आपकी हो गई है 1 2 ढाई हो रही है, यहाँ पे 2 हो रही है, यहाँ 1 हो रही है, यहाँ 2 हो रही है, तो ज़्यादा 2 से बढ़ के तो कहीं है भी नहीं। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 1 है ना। तो 7 का तो कोई फर्क यहाँ पे पड़ नहीं रहा है कि भाई इसमें से मैं कौन सा लूँ कि मेरा अक्षरों की संख्या ज़्यादा हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम जो अक्षरों की संख्या यहाँ पे भी 2 ही है और यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा अंकों की संख्या 5 है, तो इसीलिए मैंने 77 को यहाँ पे चुना है। अब गिनो यहाँ पे अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो टोटल अक्षरों की संख्या हो जाएगी मेरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो अक्षरों की संख्या मेरी कितनी हो जाएगी 23। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अक्षरों की संख्या 14 थी, हमने जो अब एक नया नंबर लेकर के और हमने उसका जब नाम लिखा तो हमें मिल रही है टोटल 23 अक्षर मिल रहे। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर जो है वो सबसे बड़ा है, ये वाला आंसर जो है वो हमारा क्या है, सबसे अधिक से अधिक अंकों की संख्या वाला है। समझ में आ गया? चलो अगला प्रश्न। प्रश्न है 3 कि 9 अंकों की ऐसी संख्या लिखिए, 9 अंक, वो 9 अंक की हमें क्या करना है कि ऐसी संख्या लिखिए जिसमें किन्हीं 2 अंकों को परस्पर बदलने पर एक बहुत बड़ी संख्या प्राप्त होती है, और ऐसी कितनी संख्या है जिनको परस्पर बदलने पर हमें बड़ी संख्या प्राप्त होती है। तो देखो 9 अंकों की संख्या मेरे पास कौन सी है, मैं लिखती हूँ। देखो मैं अंक कौन कौन से ले सकती हूँ, तो मैं अंक ले सकती हूँ यहाँ पे 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। तो मैं जो अंक ले रही हूँ वो ले रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, मैंने ये अंक लिए। ठीक है, अब मैं इन अंकों से एक संख्या बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, क्योंकि इसने क्या कहा कि 2 अंकों को आपस में बदलने पर एक बड़ी संख्या बननी चाहिए, 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर क्या बननी चाहिए, एक बड़ी संख्या बननी चाहिए। तो मैं इन अंकों से एक सबसे छोटी संख्या बनाती हूँ, सबसे क्या करती हूँ, छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी कि सबसे छोटा नंबर पहले, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, बड़ा बड़ा लिखो। तो 1 2, इससे बड़ा 3, इससे बड़ा 4, इससे 5, इससे 6, इससे 7, इससे 8 और इससे 9। तो ये मेरी क्या बनी है, यहाँ पे 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 9 अंकों की एक संख्या बनी है। अब देखो ये हमारे प्रश्न की जो बात है उसको मान रही कि नहीं। मान लो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को बदल दिया। किसको बदल दिया मैंने, इन दोनों को मैंने आपस में बदल दिया। 1 को मैं यहाँ ले गई, 2 को यहाँ ले गई। मेरी जो सबसे छोटी संख्या बनाने का यही कारण था कि जब मैं बदलूं तो मुझे एक बड़ा नंबर मिले। तो पहला बड़ा नंबर जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, मैं 2 को यहाँ ले आई, 1 को यहाँ पे लिया। अब क्या बचा, 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो मैंने बदला तो मुझे बड़ी संख्या मिली, तो इसीलिए मैंने पहले छोटी संख्या रखी ताकि बदलने पर, अगर मैं इसको 9 8 7 ऐसे बनाती, देखो 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो मैं जब इनको बदलती आपस में, किसी को भी बदलती, मैं इसको इधर लाती या इसको इधर लाती, तो मेरी छोटी संख्या बनती। देखो 8 यहाँ पे आता, फिर 9, फिर 7 6 5 4 3 2 1। चाहे मैं ऐसे लिखूं, चाहे मैं 5 और 6 को बदलूं, तो मेरी 9 8 7 5 6 4 3 2 1। अब ये दोनों संख्या में देखो कौन बड़ी है, ये वाली छोटी हो गई ना, क्योंकि ये यहाँ पे 9 आ रहा है। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये 98 करोड़ आ रहा है और ये 89 करोड़ आ रहा है। तो कौन बड़ा हुआ भाई, यही बड़ा हुआ। जो पहला वाला नंबर था वो बड़ा है, जो हमने बदला वो नंबर आपका छोटा हो गया। तो इसीलिए हमने संख्याओं को हमने बढ़ते क्रम में लिखा है ताकि बदलने पर हमें एक बड़ी संख्या मिले। अब किसी को बदलो, तो और किसी को देखते हैं हम। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे 7 और 8 को बदलती हूँ, तो जो दूसरी संख्या मुझे मिलेगी वो 1 2 3 4 5 6 8 हो गई, ये 7 हो गई, 9 हो गई। तो देखो ये भी इससे क्या है, बड़ी। 12 करोड़ 34 लाख 56,790 है, ये 12 करोड़ 34 लाख 56,879 है। तो 790 बड़ा है या 879 बड़ा है, ये बड़ा है ना। और देखते हैं हम यहाँ पे क्या बदल सकते हैं, लास्ट की, ये बीच की बदल देते हैं, ये 2 3 बदलते हैं। ठीक है, तो ये 1 3 2 4 5 6 7 8 9। तो देखो ये आपका 12 करोड़ है, ये आपका 13 करोड़ है, तो भाई ये बड़ा है। तो देखो ये एक नंबर यहाँ पे ऐसा मिला है जिससे में कि हम अगर बड़ी संख्याओं को बदलें, किसी को भी किसी से बदले, भाई 9 को हम 6 से बदलें, 6 को 9 से बदलें, तो हमें हमेशा बड़ी संख्या ही प्राप्त होगी। तो ये पूछ रहा भाई ऐसी कितनी संख्या है, तो भाई हम सबसे
इन अंकों को मिला करके एक सबसे छोटी संख्या तो हम एक ही बना पा सकते हैं। ये जो डब्बे के अंदर लिखी हुई है ब्लैक कलर के बॉक्स में लिखी है, तो ये आपकी एक ऐसी एक ही संख्या मुझे यहाँ पे दिख रही है कि जिनके अंकों को बदलने पर मुझे हमेशा एक बड़ी संख्या ही मिलेगी। तो इसका ऐसी कितनी संख्या है, तो ऐसी भाई एक ही संख्या है। तो लिख दिया, केवल एक ही संख्या है जो हर बार अंकों को बदलने पर हमें बड़ी संख्या ही देगी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 4। बहुत इजी प्रश्न है, सोच समझ के इसको देखना, करना भी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि संख्या इतनी बड़ी संख्या है, तो ये संख्या किस तरीके से चल रही है, देखो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 और फिर 1 2 3 4 5, यानी 1 से लेकर के 5 नंबर को 4 बार यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इनमें से 10 अंकों को इस प्रकार काटिए, इनमें से 10 अंकों को हमें हटाना है कि शेष जो बची संख्या है वो बड़ी से बड़ी हमें मिले। तो एक बार नंबर लिख लें, ठीक है, ये मैंने नंबर यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे पता है कि इसमें से मुझे 10 संख्याओं को हटाना है, लेकिन मेरी संख्या जो मुझे मिले वो सबसे बड़ी मिलनी चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या मिलने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, शुरुआत से, जब हम नंबर गिनते कहाँ से, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा 525, ये लिखा मैंने यहाँ पे, तो ये जो 525 यहाँ पे लिखा है, इसमें से अगर मैं छोटे नंबर को घटा दूं, क्योंकि इसमें से मुझे, मान लो मुझे इसमें से कोई एक अंक हटाना है और मुझे 2 अंकों की संख्या यहाँ पे बनानी है, तो मैं 5 को थोड़ी ना हटाऊंगी, मैं किसको हटाऊंगी, 2 को हटाऊंगी। 2 को हटाने से मुझे क्या मिल गया यहाँ पे 55, जो मेरी सबसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, जब हम गिनते हैं, जब हम उसका नाम बोलते हैं तो हम इधर से बोलते हैं 525, ऐसे ही बोलते हैं। तो मैं भी जो नंबर यहाँ पे काटने वाली हूँ वो इधर से काटने वाली हूँ, कहाँ से, इधर से, ना कि इधर से। तो देखो सबसे पहला छोटा नंबर है 1, ये मैंने काट दिया, ये 2 मैंने काट दिया, ये 3 मैंने काट दिया, ये 4 मैंने काट दिया। भाई इन जो पहले 5 नंबर जो थे उनमें से पहले 4 मैं उड़ा चुकी हूँ, 5 को नहीं उड़ा रही हूँ क्योंकि मुझे बड़ा नंबर रखना है। बड़ा नंबर क्या करना है, रखना है, छोटे नंबर मैं सारे उड़ा रही हूँ। तो भाई यहाँ उड़ गए, फिर 4 नंबर उड़ा चुके हैं, फिर 5 6 7 8, 8 नंबर मैंने अभी यहाँ पे काट दिए। अब इसके बाद फिर से मैं 5 को नहीं काट रही क्योंकि मुझे बड़ा नंबर बनाना है। 8 हो गए, अब 9 और ये मेरा हो गया 10, तो मैंने 10 नंबर यहाँ पे काट दिए। अब काटने के बाद मेरी संख्या क्या बची, तो मेरे पास यहाँ से पहले वाले स्लॉट में से 5 बचा, दूसरे में से भी मेरे पास 5 बचा, फिर बचा मेरा 3, फिर बचा 4, फिर बचा 5 और यहाँ पे 1 2 3 4 और ये बचा 5। तो देखो इसको पढ़ो, कैसे पढ़ोगे, तो 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, तो ये हो गया 1000, ये हो गया आपका लाख, ये हो गया करोड़, ये हो गया अरब। तो 5 अरब 53 करोड़ 45 लाख 12,345 बना। तो अगर मैं मान लो यहाँ 5 को काट देती और 1 को नहीं काटती तो यहाँ पे 1 आता, तो मेरी सबसे बड़ी संख्या मुझे यहाँ पे नहीं मिलती। अगर मैं इसको नहीं काटती ना, ये वाले को, ये को नहीं काटती और मान लो मैं इसको काट देती, इस 5 को काट देती, तो यहाँ पे 1 बन जाता, ये 5 की जगह यहाँ क्या बन जाता है, 1 बन जाता। तो मेरी सबसे बड़ी संख्या मुझे मिलती क्या, नहीं मिलती। तो इसका मतलब, इसका जवाब यहाँ पे क्या हो गया कि भाई 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो है मेरी ये वाली, यानी 5 अंकों की, या सॉरी 10 अंकों को काटने के बाद इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी मिली है, ये वाली। तो आपके सामने भी अगर इस तरीके से कोई अंक दे और बोले कि भाई इसमें से काट करके एक ऐसी संख्या बनाओ जो सबसे बड़ी होनी चाहिए, तो आप अपनी इस तरफ से जो छोटे छोटे नंबर है उनको काटते चलो, छोटे छोटे नंबर को काटते चलो, तो जो बचे नंबर होंगे वो आपको सबसे बड़ी संख्या देंगे। चलो भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, लॉजिकल। शब्द 12 और 13 में अक्षर र और ह समान है। देखो भाई ये रहा 12 में, देखो ब इसमें है, इसमें नहीं है, र इसमें है, र इसमें भी है, ह इसमें है और ह इसमें भी है। तो र यहाँ पे भी है, र यहाँ पे भी है, इसका मतलब र और ह यहाँ समान है। शब्द 13 और 14 में अक्षर ह समान है। देखो त इसमें है पर इसमें नहीं है, र इसमें है पर इसमें नहीं है, ह यहाँ पर भी है और ह यहाँ पर भी है, तो भाई इन दोनों अक्षर में ह समान है। और शब्द 14 और 15 में क्या समान है, च यहाँ पर है बट च यहाँ नहीं है, द यहाँ पर है, द यहाँ पर भी है, ह यहाँ पर है और ह यहाँ पर भी है, च नहीं है दोनों जगह, तो द और ह समान है। तो ये सारी संख्या क्या है, क्रमागत है। क्रमागत मतलब 12 के बाद कौन आता है, 13, 13 के बाद कौन आता है, 14, तो 12 का क्रमागत 13 हुआ, 13 का क्रमागत 14 हुआ और 14 का क्रमागत क्या हुआ, 15 हुआ। तो ये सब क्रमागत संख्या है।
तो ऐसी दो क्रमागत संख्याओं को ज्ञात करने के लिए आपको कहाँ तक गिनना होगा जिसमें कोई भी अक्षर उभयनिष्ठ ना हो। 12, 13 में हमें र और ह उभयनिष्ठ थे, 13, 14 में ह उभयनिष्ठ है, 14, 15 में द और ह उभयनिष्ठ है। पर ये आपको कह रहा है कि आगे बढ़ते चलो और गिन के बताओ कि आप कहाँ तक गिनोगे जिसमें कोई भी अक्षर जो है वो उभयनिष्ठ होना नहीं चाहिए। तो इन्होंने 14, 15 देखा, मैं 15, 16 देखती हूँ, 16, 17 देखती हूँ, 17, 18 देखती हूँ। ठीक है, तो मैंने जितने भी अंक उसके बाद बनते थे वो यहाँ पे 20 तक लिख दिया, नहीं होगा तो फिर आगे और जाएंगे। अब देखो यहाँ पे पता करो कि भाई इन दोनों में क्या जो है वो समान है। देखो प यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, न प है इधर न स है। फिर देखो द यहाँ पर है लेकिन द यहाँ पर भी नहीं है और न ल इधर है। देखो ह यहाँ पर है और ह यहाँ पर भी है। तो दोनों में क्या क्या जो क्रमागत नंबर है दोनों में क्या समान है, तो ह समान है। सेम यहाँ पे देखो तो स इसमें भी है, इसमें भी है, ह इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ल और त्र नहीं है। तो भाई इन दोनों में क्या जो है वो समान है अक्षर, तो स समान है और ह जो है वो यहाँ पे समान है। फिर 17, 18 देखो तो स मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा, त्र है इसमें पर इसमें भी नहीं है, ह दोनों में समान मिल रहा है, तो ह जो है वो यहाँ पे समान है। तो हमें तो ऐसा नंबर ढूंढ के लाने हैं, ऐसी संख्या ढूंढ के लानी है जिसमें कोई भी अक्षर जो है वो उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। तो अभी तक तो हमें नहीं मिला। अब देखते हैं 18, अ यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो भाई अ तो यहाँ पे समान नहीं है। ठ यहाँ पर है लेकिन ठ यहाँ पर नहीं है, र यहाँ पर है लेकिन र यहाँ पर नहीं है, ह यहाँ पर है लेकिन ह यहाँ पर नहीं है, सेम उ उधर नहीं है, न उधर नहीं है और स उधर नहीं है। तो ये दोनों अंक है ये मुझे ऐसे मिले हैं जिनमें कुछ भी उभयनिष्ठ यहाँ पर नहीं है। ये दोनों अंकों में कुछ भी उभयनिष्ठ यहाँ पर नहीं है। तो भाई आपको ऐसी क्रमागत संख्याओं को ज्ञात करने के लिए आपको कहाँ तक गिनना होगा, तो मुझे 18 और 19 तक गिनना होगा जहाँ पे कोई भी अक्षर उभयनिष्ठ यहाँ पर नहीं है। तो जवाब यही लिखोगे आप कि कोई भी अक्षर समान नहीं हो, इसके लिए हमें संख्याओं को 19 तक गिनना पड़ेगा, क्योंकि 18, 19 में कोई भी अक्षर जो है वो समान नहीं है। तो ये हमारे प्रश्न हो गए 1 से 5। ये इस वीडियो में हम यही तक कर रहे हैं। आगे वाला प्रश्न है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें टाइम भी लगेगा, समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे आएगी क्योंकि एक लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा। तो 5 तक आपको हो गए। अब आप इनको प्रैक्टिस करो, आगे वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। वीडियो नहीं आता है जब तक, और नहीं आता है समझ में, तो आप वीडियो देख करके तो आपको डेफिनेटली समझ में आ ही जाएगा। थैंक यू। वीडियो को चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।